नमस्कार साथियों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इतनी ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो नौकरी मिलना असंभव मान सकते हैं आप। इसलिए जानकारी को ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपको जानकारी समझ में आ पाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाएँ। अगर आप किसी भी पोस्ट पे आवेदन करते हैं तो आपके पास 10th होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 10th नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो कोई सी भी पोस्ट हो, मैं पर्टिकुलर एक वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। एमपी हो या इंडिया हो, आप कहीं भी आवेदन करें, किसी भी भर्ती के अंदर आवेदन करें, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप तुरंत बनवाएं, क्योंकि यही है जो आपको नौकरी दिलवा सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। अगर 10th से कोई सी वैकेंसी आती है तो केवल 10th लगेगी, और 12th से आती है वैकेंसी तो आपको 12th भी ज़रूरी होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं आपको, उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है, स्पेलिंग की भी गलती होती है, तो आप उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके नाम से नहीं बनेगा, आपके पिताजी के नाम से बनेगा, क्योंकि जो पैसे कमा रहे हैं उनके नाम से बनता है, ना कि बेरोजगारों के लिए। ठीक है, तो आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगला जरूरी दस्तावेज है आपका जाति प्रमाण पत्र। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो पहले लाल कलर का बना करता था और अब जो बनने लगा है वो डिजिटल बनने लगा है। तो इसलिए ध्यान रहे, लोक सेवा केंद्र से ये बनते हैं। एक और जाति का प्रमाण पत्र बनता है, जो जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होता है। ठीक है, सेंट्रल के अंदर आप जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपके आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी डिफेंस का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे CISF, BSF, एयरफोर्स, इन चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप इसको बनवा कर रखें, ये SDM ऑफिस से बन जाता है। और बाकी जो हमारे साथी केवल MP के ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, इससे बाहर के फॉर्म अप्लाई नहीं करते, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। आप इसको ना बनवाएं, जो बाहर भर रहे हैं फॉर्म केवल वही बनवाएं। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा समग्र आईडी। आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए, आपका नाम जुड़ा होना चाहिए समग्र आईडी में। अगर नहीं जुड़ा है तो आप अपने गांव के सचिव से या सरपंच से बात करके इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक है इसके अंदर तो इसमें करेक्शन आप तुरंत करवा लें, क्योंकि रोजगार पंजीयन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी नाम वगैरह है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, ये सब ठीक करवा के रखें। सभी डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी। आपके पास ये आईडी होना चाहिए। आप 18 से ऊपर के हो चुके हैं, क्योंकि आवेदन कर रहे हैं, यानी 18 से ऊपर के हो चुके हैं। तो अगला डॉक्यूमेंट है हमारा पैन कार्ड। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैकेंसी के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसमें पैन कार्ड मांगा जाए, ऐसा ज़रूर नहीं है। लेकिन आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं बैंकिंग कार्य में आपको ये बहुत काम आ सकता है। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो अधिकतर लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत से लोगों के एड्रेस में या फिर नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, तो आप इसको अपडेट करवा कर रखें। नया फ़ोटो भी अपडेट करवा कर रखें, क्योंकि कुछ लोगों के थंब वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए आप एक बार अपडेट करवा लें इसको, और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा ग्रेजुएशन। जिस पोस्ट ऐसी भी हैं जहाँ पे केवल 12th मांगा गया है, तो आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पे जहाँ पे नहीं मांगा गया है ग्रेजुएशन, वहाँ पे ग्रेजुएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मांगा जाता है वहाँ पे आपको कंपलसरी लगाना ही होगा। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। जो लोग निःशक्त जन हैं या फिर किसी प्रकार से अपाहिज कुछ भी जो हैं, तो आप अगर मेडिकल आपके पास है तो आप लगाएं, क्योंकि आप तभी शो कर सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप जाकर बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट बनवाएं, जिनको प्रॉब्लम है केवल वही लोग बनवाएं। अब बात आती है भूतपूर्व सैनिकों की। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर वो भी किसी भर्ती में आवेदन करते हैं तो उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ से वो रिटायर होकर आए हैं, या फिर वहाँ से जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ज़रूरत लगने वाली है। आप अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। केवल भूतपूर्व सैनिक बोल रहा हूँ मैं। ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे पुरुष जिनके पति या फिर पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप जब शो करेंगे मेरिड स्टेटस में, तो आप वहाँ पे मेरिड तो हैं, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके पास ये मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आप
जनपद पंचायत से बनवा सकते हैं। ये आसानी से बन जाता है, ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये आपके पास होना ज़रूरी है। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ना तो लाइक करने को बोलूँगा, ना ही सब्सक्राइब करने को बोलूँगा। आप ये वीडियो अपने सभी दोस्त तक शेयर करें ताकि उनके सभी डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएँ। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आगे चलकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो, इसलिए आप ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें। अच्छे दोस्त अगर आप उनके हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी प्रतिदिन मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूं जो स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आप वीडियोस सेक्शन में जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां हर वैकेंसी के अपडेट में देता हूं, हर वैकेंसी के बारे में बताता हूं, ताकि स्टूडेंट किसी भी भर्ती के अंदर अगर आवेदन करता है तो वो आगे चलकर बाहर ना हो, उसको बिल्कुल सही जानकारी मिल पाए। क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ना ही कोई इतने बारीकी से बताता है। मैं अपने वीडियो के अंदर वो सारी तमाम चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको ना तो फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी दिक्कत आए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और बाकी मैंने सब्सक्राइब करने का नहीं बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करें, आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।